बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम जो है इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और सीरीज़ का आखिरी मैच है कल खेला जाना है और जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान की विमेंस टीम की T20 के अंदर देखी जा रही है वो भी मायूस कुन नज़र आ रही है, क्योंकि हम 2 मैचेस इस सीरीज़ के हार चुके हैं और सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुकी है। वनडे सीरीज की बात करें तो वनडे सीरीज भी जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की हुई है। दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की विमेंस टीम जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने में मसरूफ है, वहां कुछ बेहतर कारकर्दगी पाकिस्तान की विमेंस टीम की देखी जा रही है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें शहर कायद के अंदर तो बहुत से जगहों पर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आगाज हो गया। कराची के अंदर, कराची में अगर हम देखते हैं तो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का भी इनेकाद किया जा रहा है। उसके अलावा मुख्तलिफ स्कूल्स की जानिब से स्पोर्ट्स गाले का भी इनेकाद हो रहा है शहर कराची के अंदर। और दूसरी तरफ अगर बात करें हॉकी कौमी खेल के हवाले से तो हमारी कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन हमारा कौमी खेल के बाइस हम इस नतीजे पे अब तक पहुंच चुके हैं कि हम इस दफा होने वाले वर्ल्ड कप में भी शिरकत करते हुए कासिर दिखाई देते हैं। सारे सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट विमेंस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब मौजूद है। उनके साथ साथ मौजूद है सुंदस मोबीन साहिबा जो आर्चरी की प्लेयर्स भी हैं और स्ट्रक्चर भी करवा रही होती है। और उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि आर्चरी के हवाले से भी बात करें। और सबसे पहले रियाज साहब के पास है। रियाज साहब क्या कहेंगे पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से, पहले फिर हम हॉकी की वे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वीमेंस की है उसको मतलब ये कि हालिया सालों में निस्बतन उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई अगर आप मजमूई तौर पर देखें। अच्छा, इसके बावजूद कि पाकिस्तान वीमेंस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है कि उनको वो फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है जो इंटरनेशनल सतह पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या जनूबी अफ्रीका की टीमों को हासिल हैं। अच्छा, उन टीमों का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, हमारी टीम को इतना एक्सपोजर नहीं मिला। आप पिछले सालों में अगर आप देखें तो जो मतलब रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से हमारी टीमों को बैरून मुल्क दौरे करने चाहिए और जो एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए उस तरह का एक्सपीरियंस हमारी टीमें जो हैं नहीं गेन कर सकें, इसलिए कि उनका एक्सपोजर वो नहीं रहा जो इस वक्त जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम है उसको है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ की विकेटों की बात करें, वहाँ के वेदर की बात करें तो वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। और वहाँ पर जाकर मतलब ये कि उनकी कंडीशंस में खेलना यकीनन किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है, इसलिए कि उनकी खिलाड़ियों की अपनी विकेटों पे और अपनी जो कंडीशंस होती हैं अपने होम ग्राउंड, होम क्राउड का ज़ाहिर है किसी भी टीम को इजाफी एडवांटेज हो रहा है होता है जब वो अपने मुल्क में खेलती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही है उसकी बहुत बुरी है, तो उसकी वजह यह है कि हमें थोड़ा सा मार्जिन और प्रोविज़न देना पड़ेगा अपनी ख़वातीन खिलाड़ियों को कि उनका वो एक्सपोजर नहीं है और उस तरह के उनका फिजिकल फिटनेस नहीं है जिस तरह के होना चाहिए। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। देखिए, पाकिस्तान में भी हमारी ख़वातीन को आज़ादी के साथ अपनी हेल्थी एक्टिविटीज़ में शमूलियत का मौका नहीं मिलता। यहाँ पर इस तरह के ऐसे कोई ग्राउंड नहीं है या ऐसी कोई मतलब अगर इंडोर देखें तो वो भी ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है कि वहाँ जाके हमारी जो वीमेंस खिलाड़ी हैं वहाँ अपने घर के करीब कोई मतलब जिम हो या इस तरह की कोई चीज़ हो तो वहाँ प्रैक्टिस करें या जिम में चली जाएं ताकि अपनी जो फिटनेस है उसका लेवल वो बेहतर कर सकें। जो जब मतलब ये कि टीम का कैंप लगा होता है उसके अलावा तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका यहाँ पर फुकदान है। और जब हमारी टीमें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से खेलती हैं तो वो फिर आपको उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है और हम ये कहते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ख़वातीन की जो हमारी टीम है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक मार्जिन और हमें प्रोविज़न देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हमारी टीम जो है वो दौरा कर रही है वहाँ पर तो यकीनन उनको बहुत कुछ सीखने का वहाँ से मौका मिलेगा और ये परफॉर्मेंस जो है आइंदा काम आएगी। लेकिन जैसा कि आपने अपनी इंट्रो में अभी कहा कि अंडर 19 की टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा मतलब निस्बतन बेहतर नज़र आ रही है, तो उसकी वजह यह है कि हमारी जो अंडर 19 टीम है वो ज़ाहिर है जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमारी टीमें आई हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरी टीमों से खेली नहीं है, तो उनकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है एक्सपोज नहीं हो सकी हैं। उनकी ख़राब परफॉर्मेंस या उनकी जो खामी या कमी है दुनिया को अभी नज़र नहीं आई है, तो इसलिए हमारी टीम जो है अंडर 19 वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रही है। और शहजादा ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट के हवाले से कि हमारी अंडर 19 टीम ने जो अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है, तो अब हमारी रिप्लेसमेंट जो है जो सीनियर टीम में मतलब ज़रूरत है जो वैक्यूम
मतलब नजर आता है सना मीर के बाद या और हमारी जो दूसरी खिलाड़ी हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो खला जो है पूरा हो सकेगा और फ्यूचर में फिर हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी टीम इस वक्त परफॉर्मेंस पेश कर रही है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। बिल्कुल, अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद भी रखनी चाहिए कि यकीनन जो दूसरे टूर्स मिलेंगे उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आएंगे। सुंदर से मोबिन साहिबा क्या कहेंगे आप तीरंदाजी के हवाले से? अगर हम देखें तो HSC में जो है हम देखते हैं कि इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम्स हो रहे हैं उसमें तीरंदाजी के खेल को भी शामिल किया गया है। कितना ज़रूरी हो गया है अब जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर भी तीरंदाजी के खेल को शामिल करना? अस्सलाम वालेकुम। देखें, इंटरनेशनल या जब एक नेशनल आपके कंट्री में हो चुका है तो अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब ये किस लेवल पे जा रहा है, लेकिन आपको इस पे ज़रूर गौर फिक्र करनी चाहिए कि आया गेम जो है निस्बतन पहले से कितना बेहतर होता जा रहा है। हम टूर्नामेंट, हम वर्कशॉप, हम लोग ये चैम्पियनशिप रख तो लेते हैं, लेकिन हम इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे। अभी जैसे कि अभी भी हम देखा जाए काफ़ी दीगर जगहों पे वो गेम्स रखे जा रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखें कि पहला प्लेयर जो है अब क्यों नहीं खेल रहा। अभी नेशनल्स हुए, नेशनल्स में कोई भी मुझे पिछला प्लेयर नहीं दिखा जो कि माशाल्लाह देखा जाए कि आउट ऑफ कंट्री जाके, सिटी जाके खेल के आ चुका है। तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी फेडरेशंस को इस पे नज़र रखनी चाहिए। रियाज साहब, पंजाब काबीना में हम अब देखते हैं क्रिकेटर्स भी शामिल होते हैं दिखाई दे रहे हैं। वहाब रियाज को बना दिया गया है पंजाब के हवाले से और वो खेलों के सफ़ीर भी मुकर्रर हो गए। क्या कहेंगे वहाब रियाज के हवाले से? और फिर हम देखते हैं क्रिकेटर्स का आना सियासत में किस तरह मायने रखता है। देखें, वहाब रियाज के कहने के मुताबिक तो वो इस वक्त बांग्लादेश में है और उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ जाके मतलब इस बात का फैसला करूँगा। मुझे इत्तला मिली है कि मुझे बना दिया गया है। तो मैं अगर किसी ने बनाया है तो यकीनन उनको इस चीज़ का इल्म होगा कि शायद इनके दिल में कोई ऐसी चीज़ है या कहीं ऐसी गुफ्तगू होगी। इसलिए देखें, निगरां हुकूमत में हर कोई वजीर बनने की कोशिश करता है, इसलिए कि ये लेकिन मशवरे लिए जाते होंगे, क्योंकि वहाब रियाज डिनाई करते नजर आ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान पहुंचकर इसका फैसला करूंगा, लेकिन राब्ते तो जरूर हुए होंगे। देखें, बिल्कुल राब्ते हुए होंगे और बगैर राब्ते के कोई भी मतलब इस तरह से यकतरफा तौर पर कभी कोई किसी को नहीं लगाता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे वहाब रियाज नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं और PSL में तो उनकी परफॉर्मेंस आप देखें जो अब शुरू होने वाला है उसमें तो उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है और बहुत सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं वो। तो नो डाउट वो इंटरनेशनली बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने अपनी मतलब परफॉर्मेंस को प्रूव भी किया है। और एक ऐसा खिलाड़ी जो मतलब अपने मतलब शोबे में, क्रिकेट में, बॉलिंग में इतना मतलब बेहतरीन जा रहा है, तो उसको उन्हें देखना चाहिए। यकीनन अगर उनको वो सूट करता है तो वो ज़रूर बने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी वो क्रिकेट के ग्राउंड में हैं, क्योंकि तो तमाम लीग्स वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं T20 के। तो अगर वो सियासत में आ जाएंगे तो शायद थोड़ी सी उनको परेशानी का सामना करना पड़े क्रिकेट में। देखिए शहजादा, ये तो बिल्कुल एक आम सी चीज़ है कि जब अगर आप एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो वो आप किसी भी शोबे में वो आउटपुट नहीं दे सकते जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब आप पॉलिटिक्स में आएंगे, देखें क्रिकेट पॉलिटिक्स या खेल या पॉलिटिक्स बिल्कुल मतलब दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। एक की सिमत इधर जा रही है, एक की सिमत इधर जा रही है। और सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब इस वक्त जो सियासत में हो रहा है वो तो हम लोगों के लिए मतलब ये कि बड़ा अजीब सा हमें महसूस होता है और ये थोड़ा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा कि शर्मनाक मतलब मामला चल रहे हैं इस वक्त सियासत में। और जितने भी हमारे सियासतदान हैं वो उस फहम और फरासत का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं जिसकी हमारे मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है। हमारा बड़ा अच्छा मुल्क है और इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और ज़ाहिर ये हमारा मुल्क जो है कायम रहने के लिए बनाए। तो हमें मतलब ये कि देखना चाहिए सबको मिल बैठ के। अब रह गई मतलब क्रिकेट की बात, तो जब वो क्रिकेट में फोकस कर रहे हैं, उनकी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, दुनिया की मुख्तलिफ लीग खेल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो आधा तीतर और आधा बटेर हो जाएगा। और वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे प्लेयर को जिसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही हो, वहाँ रियाज की जैसे है, तो ऐसे प्लेयर को जो है बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि आया वो अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो फिर तो उन्हें फ्यूचर जो है वो फिर इसी में तलाश करना चाहिए। बात की बड़ी जबरदस्त सियासत की भी बात की रियाज साहब है। 2 दिन पहले हमने देखा कि हमारे क्रिकेटर शान मसूद जो है उनका भी निकाह हो गया, वो भी दुल्हन घर लेकर आ गए। क्या कहेंगे शान मसूद के हवाले से?
भाई देखें, जितने लोगों की शादियां हो रही हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनकी मतलब आज़ादी ज़िंदगी जो है वो शानदार और खुशगवार बनाए और वो हमेशा मतलब ये कामयाब रहें। और यकीनन देखें, मतलब ये तो एक सुन्नत है, हम मुसलमान हैं उसकी हैसियत से, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जितने मतलब एक शादी के बंधन में बंध रहे हैं उन सबको हम मुबारकबाद देते हैं, बल्कि वीनस टीवी की जानिब से, हम सब की जानिब से हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी जो है आगे की, उनमें मतलब वो उनको तमाम मामलात और मसाइल से दूर रखे और उन्हें खुशियाँ नसीब हों। रह गई बात, देखें, जब अगर आप अज़वाजी ज़िंदगी जो होती है आपकी, जब मतलब एक फैमिली लाइफ होती है उसमें, और अगर आप खेल में तवाज़ुन रखें तो आप खेल में वही परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सी क्रिकेटर्स की मिसालें हैं जो शादी के बाद भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती रही हैं। ख़वातीन भी आप ये देखें कि टेनिस में देखें या क्रिकेट में देखें, जैसे सानिया मिर्ज़ा हैं, शादी के कितने अरसे बाद तक वो खेल रही हैं। अब खैर वो कल ही रिटायर हुई हैं, और मतलब ये कि लेकिन उनका भी जो क्रिकेट कैरियर था बहैसियत खातून जुनून कैरियर था उनका बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार रहा। और इसी तरह आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया की वीमेंस क्रिकेटर्स को देखें, इंग्लैंड की शादीशुदा हैं और माशाल्लाह बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही है। अच्छा, ये जो खवातीन की परफॉर्मेंस होती है अच्छी शादी के बाद भी, उसकी वजह तो ये होती है कि वो चूँकि ग्रास रूट लेवल से मतलब इब्तदाई जो ज़िंदगी होती है 18-20 साल, वहाँ से वो खेल को शुरू करती हैं, तो उनकी सारी चीज़ें जो है उनको अपने आप को फिट रखने का इसका सारा मतलब उनको नॉलेज होती है, तो उस तरह अपनी मतलब लाइफ को लेकर चलती हैं। इसी तरह जो मेल अगर आप बात करें तो आपको बहुत सारी मिसालें हैं कि मतलब ये शादी के बाद भी वो परफॉर्मेंस देते नजर आते हैं। परफॉर्मेंस की बात हो रही है, मेल्स की भी बात हो रही है। रोहित शर्मा के हवाले से हम बात कर ले, 3 साल के बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और फिर हमने देखा कि जो उनके फैंस थे उन्होंने जो है गरीबों में खाने को तकसीम किया। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि रोहित शर्मा बड़े बैटर्स हैं वर्ल्ड के, तो समझ रहे कि इतने 3 साल तक का अरसा एक बड़ा अरसा होता है कि उनका बैट जो है रन नहीं बनाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो टीम के साथ जरूर मौजूद रहे। नहीं, देखिए, रोहित शर्मा जो है उनकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर है आउटस्टैंडिंग रही है। ये और बात है कि वो सेंचुरी जो है 3 साल के बाद उन्होंने की है, और ये भी अच्छी बात है कि देखें, वैसे तो मतलब हमेशा ये कहा जाता है कि आप जो है गरीबों को खाना खिलाएं, या जितना भी आप लोगों को मतलब ये कि मतलब खिलाएंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी इजाफा करता है और आपको किसी न किसी तरफ से आपको इज्जत से भी नवाजता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए, किसी भी खाना खिलाना चाहिए। अगर यही खाना वो ज़रा मजाक कह रहा हूँ वो पहले खिला लेते तो शायद वो उनकी सेंचुरी बनती रहती हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी खिलाया होगा, लेकिन इसका इजहार जो है अब ज़्यादा हो रहा है जब उन्होंने सेंचुरी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये तो रिवायत हम सबको रखनी चाहिए कि और देखें, हमारे तो मतलब बहैसियत मुसलमान इस्लाम में भी है कि आप एक दूसरे को तोहफे दें। तोहफे देने से मतलब ये कि एक अच्छा मतलब होता है, इमेज भी अच्छा होता है और मतलब सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये मतलब एक अच्छी चीज़ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इसको मतलब रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करेंगे। सुंदर से, जिस तरह आपने कहा कि उनको प्लेटफॉर्म मुहैया सही तरीके से नहीं किया जा रहा है HSC की जानिब से जो इवेंट्स हो रहे हैं, अगर हम बात करें तो स्कूल्स की सतह पर भी तो हम देखते हैं कि तीरंदाजी में कोई खास काम होता दिखाई नहीं दे रहा। कोई 2-4 एकेडमीज ऐसी हैं जो इस पे काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, बजाय फेडरेशन को जो काम करना चाहिए था वो फेडरेशन करती दिखाई नहीं दे रही। तो आप अगर 2-3 एकेडमीज जो काम कर रही हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आया वो काम तो कर रही हैं, लेकिन बाकी जो एकेडमी नहीं कर रही उसका रीज़न क्या है? ये अगर आपके छोटे क्लब्स खुले हुए हैं या आपने बड़े लेवल पे क्लब्स खोल लिए हैं तो इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी नेशनल्स हुए उसमें इतनी कम स्ट्रेंथ थी ट्रायल्स की कि ना होने के बराबर, जबकि अब देखा जाए तो हमें बहुत अच्छी एक ह्यूज स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए थी कि हम बहुत अच्छा कंपटीशन कर सकते थे, लेकिन आया हमने वो चीज़ नहीं देखी। सेकंड के हर चीज़ फेडरेशन पे आके नहीं रुकती। सही है, पहले तो पाकिस्तान फेडरेशन, अब 2 हम ग्रुप लेके चल रहे हैं, एक सिंध फेडरेशन है, एक पाकिस्तान न्यू जो है पाकिस्तान फेडरेशन के नाम से निकल गई। आया पहले आप स्टूडेंट्स को क्लब्स को ये तो बताएं कि रियल फेडरेशन है कौन सी, जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां जाता है। अच्छा, सुंदर से बड़ी जबरदस्त बात कही आपने स्टूडेंट्स के हवाले से। इसमें खिलाड़ियों का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। हम देखते हैं कि एक ग्रुप दूसरे को खेलने नहीं देता, दूसरा ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को खेलने नहीं देता। इस पे तो प्रॉब्लम्स खिलाड़ियों के लिए बनती जा रही है। जी बिल्कुल, अकेडमीज अपनी फीस लेके फारिग कर देती हैं, उसके ना सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू है ना उसके मेडल्स की कोई वैल्यू है, लेकिन जो एक प्लेयर
स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे, जो प्लेयर अपना टाइम देके इतना आगे बढ़ चुका है। आप आया ये बताएं कि वो कराची यूनिवर्सिटी से खेलेगा, वो डॉ यूनिवर्सिटी से खेलेगा, आया अगर उन्होंने यहाँ से खेल भी लिया, क्या वो इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करेगा? ऐसा हमारे यहाँ है ही नहीं। जब ये तो बोल रहे हैं कि जब आप छोटे छोटे लेवल्स पे, सूबाई लेवल्स पे ही आप अपने कॉम्पिटिशन्स, चैंपियनशिप जो है इसे ऑर्गेनाइज करवाएं, लेकिन आया अभी तक यहाँ पे कोई नजरसानी नहीं की गई है। बस फेडरेशंस की अपनी लड़ाई चल रही है, ग्रुप वाइज क्लब्स की अपनी लड़ाई चल रही है, एक क्लब दूसरे को मानने के लिए राजी नहीं है। जो है वो फेडरेशंस की कहना चाहिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जो जिसको फेडरेशन जो फराहम करती है वो उसके साइड पे हो जाता है। लेकिन हम लोग बेसिकली ये नहीं देख रहे कि जो आया स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अभी तक कराची में या सिंध में या पाकिस्तान में पूरा देखा जाए इतना अच्छा स्कोप नहीं है आर्चरी का। या तो हम लोग वापडा की तरफ से खेल रहे हैं, मैं गनीमत मानूंगी कि ये भी जो है स्टूडेंट्स को ले लेती हैं, प्लेयर्स को ले लेती हैं। आया अगर ये प्लेटफॉर्म्स भी बच्चों को प्रोवाइड नहीं दिए जाएं तो इसका आगे मुस्तकबिल क्या है? बिल्कुल मुस्तकबिल क्या है रियाज साहब है। अब हम देखते हैं कि चीफ सेलेक्टेड के तौर पर जो है हारून रशीद फाइनल हो गए हैं और बाकायदा तौर पर वो काम करते हुए भी दिखाई देंगे। क्या बोल्ड फैसले जिस तरह आफरीदी लेते दिखाई दिए, हारून रशीद लेते हुए दिखाई देंगे आपको? देखें, हारून रशीद का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि जितना शायद अफरीदी का तजुर्बा था उससे डबल तजुर्बा उनका है। और ये जो है सारी चीज़ों को बड़ी इनकी गहरी नज़र है, इसलिए कि मैनेजमेंट कमेटी में थे, इनको तमाम चीज़ों का पता है। फिर ये कि ज़ाहिर है उन्होंने भी क्रिकेट खेली हुई है और सारी चीज़ों को बड़ा करीब से देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब देखें जो भी मतलब बोर्ड आता है वो अपने हम ख्याल लोगों को इस तरह की पोस्टें देता है और उनको जो है इंडक्ट करता है अपनी बोर्ड में। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि ऐसा कोई मतलब हम असर शायद अफरीदी का उनको ना मिला हो जो हम ख्याल हो उनका इस बोर्ड का। तो उनके पास फिर एक यही चीज़ रह जाती थी कि वो जो है हारून रशीद को जिस तरह से बनाया उस तरह से बनाए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हारून रशीद साहब जो है उनका तजुर्बा जो है बहुत वसी है और बहुत अच्छा है, हर चीज़ पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है, जानते हैं समझते हैं सारी चीज़ों को। और आपने देखा जब हालिया मतलब ये जो माजी में भी मैनेजर की ऐसे से जब काम करते थे बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने। और न्यूजीलैंड की जब टीम आई थी और आपने देखा कि शाहिद अफरीदी के बराबर में वो बैठे हुए थे, समझ लिया वो नायब कप्तानी का रोल अदा करते दिखाई दे रहे थे। हाँ, बल्कि नायब तो कप्तान बन गए। नायब कप्तानी का मतलब बहरहाल वो सारी चीज़ें उनकी नज़र में थी। और अब देखना ये होगा कि जो उनका तजुर्बा है वो उनकी वैसे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता, वो उसी तरह से जैसा कि उनका एक इमेज है, मतलब लोग जो है उन्हें एक पॉजिटिव शख्सियत के तौर पे देखते हैं। और आप ये देखें कि इतने अरसे तक बोर्ड में रहे लेकिन उनके खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, इसलिए कि जब आदमी कम बात करता है तो कंट्रोवर्सीज जो है कम हो जाती हैं, लेकिन जब ज़्यादा बात करता है तो लोगों को गुंजाइश मिल जाती है किसी न किसी चीज़ पे बात करने की। तो एक तो ये बड़ा अच्छा उनका रहा पूरा कैरियर अगर आप बोर्ड के साथ देखें। और मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट के अपने हारून रशीद साहब मेरे ख्याल से कमोबेश एक दो लोगों में से एक हैं जो बोर्ड से कई सालों से किसी न किसी हैसियत में मुंसलिक हैं। तो ये भी मतलब एक अच्छी बात है। सब एक कुछ चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए, शायद आप समझते हैं कि जो है थोड़ा सा एज ज़्यादा हो गया हारून रशीद का, कुछ नौजवान मिसबाउल हक, इंजमाम, ऐसे लोगों को अगर सिलेक्टेड के तौर पर आप लेकर आ जाते। देखें, लाने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपने मिसबाउल हक का नाम लिया और दूसरा आपने नाम लिया इंजमामुल हक का, आप ये देखेंगे जब ये गुज़श्ता सालों में तो कितनी मतलब ये कंट्रोवर्सी में रहे, उनको कितना मतलब लोगों ने मतलब देखे इनके लिए बातें की हैं। तो अब कोई भी बोर्ड जो है इनका उस तरह का बोझ जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनके खिलाफ इतनी इंजमाम को देखें। फवाद आलम के साथ उन्होंने क्या क्या ज्यादती की, इसी तरह जब मिसबाउल हक थे तो आप सरफराज और मतलब फवाद आलम मतलब टीम में नहीं थे, फिर उसके बाद देखा आपने असर शफीक को निकाल दिया, फिर उमर अकमल की, अहमद क्या लाहौर के जो अपने बिल्कुल उमर अकमल के हवाले से मजीद भी बात करेंगे क्योंकि PSL 8 का हिस्सा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से वो नुमाइंदगी करेंगे। इस वक्त हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी उमर अकमल के हवाले से, तो रियाज साहब के पास से वापस जाते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे उमर अकमल? हमने देखा लास्ट टाइम शाहिद खान आफरीदी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते थे और उसके बाद उन्होंने पीएसएल से जो है रिजाइन दे दिया। वो बाकायदा तौर पर या तो किसी के मिंटोर बनकर आएंगे किसी भी पीएसएल के फ्रेंचाइज के, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को हमने देखा कि कोई फ्रेंचाइज पिक करने में नाकाम रही। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हालिया सालों में जो कंट्रोवर्सीज उनके मुतालिक रही हैं और जिस तरह से मतलब बाज़ ऐसे बयानात उन्होंने दिए, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहेगा कि इतने बड़े इवेंट में एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद हो जिसके साथ कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा बोझ है। तो मैं मेरे ख्याल से एक वजह ये हो सकती है। लेकिन मैं एक बात और करूँगा कि देखें, अहमद शहजाद और उमर अकमल जैसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो उनकी परफॉर्मेंस थी, ये रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, इनकी टेक्निक बड़ी अच्छी रही है और अभी भी खेल रहे हैं। और अगर अच्छी परफॉर्मेंस है और उन पर कोई वो नहीं है तो उनको अभी एज ऐसी है कि वो खेल सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में या हमारी टीमों के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनमें इतनी फहम नहीं होती कि वो लड़कों को उनको टैकल करना नहीं आता। देखें, हर 14-15 लड़के होते हैं, हर लड़के का मिजाज जो है वो अलग होता है। तो जो मतलब कोचेस होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, उनका ये काम होता है कि हर लड़के को उसके मिजाज के हिसाब से। अच्छा, मिजाज की बात कर रहे हैं रियाज साहब, है तो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2 प्लेयर्स ऐसे जरूर आए। अगर हम देखें तो माजी में शाहिद आफरीदी के साथ भी यही रवैया रखा गया, फिर अहमद शहजाद, उसके अलावा उमर अकमल, ये 3 प्लेयर ऐसे थे कि शायद बोर्ड को कंट्रोल करना था। लेकिन आफरीदी तो शायद इन सब चीजों से बचकर निकल गए। सारा गुस्सा जो है अहमद शहजाद और उमर अकमल पर निकलता दिखाई दिया। मैनेजमेंट चाहती तो उस पर कंट्रोल कर सकती थी, उसे जो है मुख्तलिफ तरीके से हैंडल कर सकती थी दोनों प्लेयर्स को। पाकिस्तान का दोनों बड़ा नाम था। देखिए, मैं तो समझता हूं कि उमर अकमल और अहमद शहजाद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी भी हैं। लेकिन जो मैंने पहले बात कही कि हमारे ऑफिशियल्स को इतनी मतलब फहम होनी चाहिए और चीज़ों को मार्जिन और प्रोविजन लेके चलना चाहिए था। देखें, जिस ज़माने में उनकी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग थी, तो उसी ज़माने में उनके जब कोई प्लेयर अच्छी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पेश करता है इंटरनेशनली, तो उसके थोड़े से नखरे भी होते हैं और वो कोई एक ऐसी बात कर देता है जो बोर्ड को या मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको सूट नहीं करती। लेकिन यही तो ऑफिशियल्स का इम्तिहान होता है कि उनको किस तरह से आप डील करते हैं। हर खिलाड़ी का मिजाज अच्छा अलग होता है, उसकी परफॉर्मेंस अलग होती है। उस दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को देख के फिर उसको डील करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उमर अकमल और अहमद शहजाद के साथ भी मतलब ज्यादती की है। जिस ज़माने में उनको कंट्रोल करना चाहिए था, उस ज़माने में तो आपने उनको खुली छूट दे दी। और जब मतलब ये के बाद में उनको रखना चाहिए था तो उस वक्त मतलब आपने चार्ज लगा के उनको बाहर कर दिया। पहले तो आपने खुद ही ऐसा रवैया इख्तियार किया कि वो मतलब ऐसी बातें की जिसमें वो फंस गए और फिर बाद में आप जाहिर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लेकिन देखें, ऐसे प्लेयर आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलते जो इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको मिस हैंडल किया गया है। अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें इस जगह कि उनको मिस हैंडल किया गया, और उस मिस हैंडलिंग की वजह से आपने अच्छा जो एक मतलब टैलेंट था उसको आपने खो दिया है। तो ये जो है हमारे मतलब जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक हो, टीम से ताल्लुक हो, किसी भी खेल के शोबे से ताल्लुक हो, कम से कम अपने जो प्लेयर्स होते हैं उनको जिस तरह से देखें। शहजादा, हर खिलाड़ी की फिजिक जो है वो मुख्तलिफ होती है और उस पर मतलब जो ट्रेनर होते हैं, आजकल तो ट्रेनर भी आ गए हैं, पहले तो कोचेज ही मतलब सारी ट्रेनिंग कराया करते थे। तो ये ट्रेनर को देखना होता है कि उसकी फिजिकल मतलब सिचुएशन कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी, उस हिसाब से उस पर उतना बार डालना चाहिए। ये तो सही है कि बाज़ मतलब एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, बाज़ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो सब खिलाड़ियों को मुश्तरका उसी लेवल पे करनी होती है। लेकिन बाज़ वक़्त आपको देखना होता है कि किस खिलाड़ी पे आप कितना बोझ डालेंगे और उसको बियर कर सकेगा, और उतने बोझ डालने पे आया वो फिट भी रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपने उस पर ज़्यादा बोझ डाल दिया तो वो अनफिट हो गया, तो फिर आपकी ट्रेनिंग जो है बेकार हो गई। तो जो कहते हैं ना कि जदीद दौर में जो साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रेनर होता है उसको बड़ी अहमियत भी होती है। रियाज साहब, सुंदर से जिस तरह थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि डिपार्टमेंट का रोल बड़ा अहम होता है। हमने देखा कि तीरंदाजी के खेल में वापडा और आर्मी 2 ऐसी डिपार्टमेंट हैं जो हमेशा हमने देखा कि वो चैंपियनशिप में शिरकत करती हैं और टाइटल जीतने में कामयाब हो जाती हैं। तो समझ रही है कि जिस तरह वापडा और आर्मी के प्लेयर्स अच्छे निकल रहे हैं, वो पिक करना अच्छा जानते हैं प्लेयर्स को, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी अब चाहिए कि वो जो है जो खिलाड़ियों पे नजर रखे और उन्हें पिक करे। क्योंकि अब बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है इसको साइन कर दिया है कि डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए और डिपार्टमेंट में खेलों की सरगर्मियां बहाल की जाए। तो समझिए कैसा इस किस्म के साइन को किस तरह देख रही हैं आप?
ये साइन बहुत अच्छा साइन है, लेकिन बात वहीं आती है आर्मी और वापडा, चाहे आप नेवी भी ले लें या पंजाब पुलिस ले लें, ये सब जो लेते हैं प्लेयर्स, ये मेरिट बेस पे लेते हैं, ये हम ही में से निकलते हैं, ये इनके अपने खुद तैयार करदा नहीं होते, इसके इनके बाकायदा इनके पास जो इसका कोटा सिस्टम होता है इसके बेहाफ पे ले लेते हैं। लेकिन बात यह है जो क्लब या हमारी फेडरेशन है, अगर इसके ऊपर साइन होगा, इसको अप्रूवल मिल चुका है, तो ये जो ड्यूटी है या कहना चाहिए वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इदारे पे आ जाती है। तो इदारा इस पे कितनी काम कर रहा है, बहाल करने का उन्होंने हुक्म वो तो दे दिया है, नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन इस पे कितना काम हो रहा है ये मैटर करता है। आपकी कहना चाहिए कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा एक इवेंट हो गया, उसका रिकॉर्ड किसके पास है, जबकि फेडरेशन के पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन इसका किसी के पास नहीं। वो जो प्लेयर्स खेले, उनको जो सर्टिफिकेट मिला, उसको जो कहना चाहिए मेडल्स मिले, वो किस बिहाफ पे मिले, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन यही हैं जो कि आगे चलने में प्लेयर्स को मदद देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है ना, हमारे यहाँ सिर्फ गेम को लॉन्च कर दिया जाता है, बाद में उसमें ये देखा जाता है इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है। हर जो आ रहा है, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो हमारे कहना चाहिए सीनियर्स हो, वो यही सोचते हैं कि इस गेम से हम कमा कितना सकते हैं। कोई ये नहीं सोचा कि ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को, जैसे हॉकी था, हमारा फुटबॉल था, हर गेम जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया, लेकिन आर्चरी को हम ये यहाँ नहीं देख रहे। तो आप इस पे आया काम करें, अगर इस पे आपने नज़रसानी कर दी है, इसके बारे में आपने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए, तो अब इस पे आप गौर व फिक्र भी तो करें, इस पे काम हुआ या नहीं हुआ। नोटिस दे देने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल नोटिस दे देने से कुछ नहीं होता है। रियाज साहब है, आज चौथी कमीशन कराची मैराथन रेस मुनक्किद हुई, हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में जो है एथलीट्स इसमें शिरकत करते हुए दिखाई दी, लेकिन हमने इस चीज़ में एक चीज़ नोट की, जो प्राइज़ मनी थी रियाज साहब, वो बहुत कम थी, 50,000 रुपये प्राइज़ मनी थी। कैसा देखा आपने इस इवेंट को आज? शहजादा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, अभी जो बात हो रही थी, सुंदर जो कह रही थी कि देखें ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि मतलब डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट ने इशू किए हैं कि डिपार्टमेंट जो हैं टीमें बनाएं, लेकिन ये अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती कि आपने एक डायरेक्टिव्स निकाल दिए, वो डिपार्टमेंट्स को चले गए, अब वो पता नहीं बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। जो इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हालांकि अच्छी उम्मीद जो है वो आधी ज़िंदगी होती है, और मतलब अच्छी उम्मीद तो दुनिया कायम है, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। तो जो डायरेक्टिव्स निकाले हैं, हमारा गुमान तो यही कि जितने भी डिपार्टमेंट्स गए वो टीमें बनाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक वो इसको फॉलो नहीं करेंगे ना, जब तक टीमें नहीं बनती। देखें ना, एक ज़माने में 30-35 डिपार्टमेंट्स की टीमें होती थी कौमी खेल हॉकी की, और ये टीमें जो थी 92 से बंद होना शुरू हुई थी। लेकिन जब क्रिकेट चूँकि एक प्रोफेशनल खेल है दुनिया का, जब हालिया सालों में क्रिकेट टीम बंद हुई तो लोगों को पता चला यार हॉकी की टीमें भी बंद हो गई। हॉकी, फुटबॉल और टेबल टेनिस और दूसरे खेलों की टीमें तो 92 के बाद से ही, जब मतलब ये इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे, जब से होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद कितनी हुकूमतें आई, किसी ने भी मतलब उस जानिब तवज्जो नहीं दी। तो ऑन द होल ये अच्छी बात है कि डायरेक्टिव्स आए हैं और टीमें बनाने के लिए ज़ाहिर है लड़कों को रोज़गार मिलेगा, उनका कैरियर बनेगा, तो टीम जो है हमारी फ्लोरिश करेगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी। रह गई बात, आपने कमिश्नर कराची रेस के हवाले से जो बात की, तो मैं ये समझता हूँ, देखें यही तो मतलब हमारा रोना है कि जहाँ मतलब ये कि आपको पैसा खर्च करना चाहिए, आप नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं 50,000 रुपये दे के। जो लड़का जो है 6 महीने 8 महीने इस आस में, ये उस उम्मीद में मतलब मेहनत करता है कि यार मैं टाइटल मतलब जीतूंगा, या मैं मतलब इस कॉम्पिटिशन में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करूंगा, 1 2 3 4 5 आऊँगा, तो मेरे लिए आगे की राहें खुलेंगी। तो जब वो इतना पैसा खर्च करता है, मतलब अपनी पूरी मतलब उनके ज़ाहिर है फैमिलीज़ होती हैं, उससे मतलब आप खर्चा कम करके अपने ऊपर खर्च करते हैं और फिर आपको मतलब वो रिटर्न ना मिले, उसका वो रिस्पॉन्ड ना मिले, तो ज़ाहिर है ये दिल में दुखता। जब हमारा मतलब हमें मतलब एक चीज़ महसूस हो रही है कि यार 50,000 आज के दिन में कोई रकम होती है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, और फिर कमिश्नर कराची के नाम से जो मतलब करोड़ों रुपए के मतलब प्रोजेक्ट और ये वो सारा उनके अंडर में होते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा जो एक बाउंड्री है उससे बाहर निकलना चाहिए। और अपने क्योंकि लास्ट टाइम जब कमीशन कराची ने जो है तीसरे मैराथन रेस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि इनामी रकम बढ़ाई जाएगी, लेकिन हर साल वो यही बहाना करके निकल जाते हैं। कल भी साफियों ने उनसे सवाल किया इनामी रकम के हवाले से, तो कल भी उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो कमीशन कराची रेस होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि बढ़ाएं। लेकिन इस तरफ तो शायद जिस तरह आपने निशानदेही की कि एक पूरे पाकिस्तान से जिस तरह उन्होंने कहा कि
इसमें फ्री एंट्री के तौर पर रजिस्ट्रेशन होती है और उसको बाकायदा तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एथलीट्स आते हैं, बाज तो पाकिस्तान कराची शहर के दूसरे शहरों से भी आ जाते हैं और फिर उनकी रिहाइश का मतलब। फिर इसके अंदर एक बड़ी अहम चीज है रियाज साहब कि थोड़ी देर पहले डिपार्टमेंट की बात हो रही थी, तो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स भी शिरकत करते हैं। यकीनन वो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स होते तो हमने देखा लास्ट टाइम वही डिपार्टमेंट की टीम के लड़के जीत के गए, तो समझ रहे हैं कि डिपार्टमेंट के प्लेयर्स के नहीं होना चाहिए। कराची में अगर एक कमीशन कराची हो रहे तो कराची तक वो महदूद रहे। अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि इसमें मतलब इदारे के खिलाड़ी हिस्सा बिल्कुल हिस्सा लेते हैं और लाजमी बात है कि आम शहरी तो वो किस तरह फिर जीत पाएंगे उनसे। बिल्कुल आपकी सही बात है। बाज़ इवेंट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें जो है प्रोफेशनल खिलाड़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता हैं वो ना शिरकत करें, आम मतलब एमेचर खिलाड़ी आएँ, तो कम अज़ कम ये होगा कि उनकी जो तादाद होगी, अगर उनको कोई इंसेंटिव मिलेगा, इनामात मिलेंगे, तो उससे हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग होगा और जो दूसरे लड़के हैं जो जॉब में नहीं है उनकी मतलब ये कि थोड़ा इंकरेजमेंट होगा। रह गई कमिश्नर कराची साहब की बात उनकी बात, तो देखें वैसे तो ये है कि उनके मुतालिक बड़ा अच्छा मतलब गुमान किया जाता है और वो बड़ी पॉजिटिव किस्म की शख्सियत हैं और उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में मतलब लोगों को एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया है मुख्तलिफ इदारों को, और वो उसमें आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो इसकी स्पोर्ट्स के हवाले से 50,000 रुपये जो है उसकी कोई मंतक समझ नहीं आती। पाकिस्तान ने जो है अपना इश्तराक डाला हुआ है। कल हमारी सीईओ से जब बात हुई है नेशनल बैंक के, तो उनका भी यही कहना था कि हम खेलों के लिए अपनी खदमात अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर भी खेल होगा हम अपनी खदमात तो देंगे। क्या कहेंगे नेशनल बैंक के हवाले से? देखिए, नेशनल बैंक ने तो खेलों की तरक्की में और फ़रोग में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और आप ये देखें कि नेशनल बैंक वो वाहिद इदारा था जो मतलब क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अभी तक उसकी टीमों की परफॉर्मेंस जो थी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही थी, और उन्होंने बड़े शानदार क्रिकेटर भी, हॉकी के प्लेयर्स भी, और दूसरे आप ये देखें स्नूकर में वर्ल्ड चैम्पियन उनका है। तो नेशनल बैंक ने तो शुरू से मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ की बड़ी खिदमत की है, और पाकिस्तान में मतलब ये कि नौजवानों को सपोर्ट करने में बड़ा नेशनल बैंक का किरदार रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उनके जितने भी हाई अप्स आए हैं, ख़ासतौर से स्पोर्ट्स उनका जो डिवीज़न है उसमें मतलब हमेशा से उनकी बड़ी पॉजिटिव मतलब हिकमत अमली रही है, और उन्होंने टीमों को सपोर्ट भी किया है। और आप देखें कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत से जो इवेंट्स होते हैं नेशनल बैंक के क्लिफ्टन में ग्राउंड पे, तो वो लोगों मतलब मुख्तलिफ इदारों को, टीमों को बाकायदा वहाँ बुलाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नेशनल बैंक के हवाले से ये एक बड़ी अच्छी बात है। गो कि दूसरे बैंक्स और इदारे भी मतलब इसमें फ़रोग में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन नेशनल बैंक को मैं समझता हूँ, देखें PIA और कस्टम के टीमों के ख़त्म हो जाने के बावजूद भी नेशनल बैंक ने अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनका सिलसिला जारी रहा। और मैं ये समझता हूँ कि अभी पिछले ही दिनों मेरी नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स डिवीज़न के एक साहब हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैं मतलब उनसे मिलकर बड़ी मुझे इस बात पे खुशी हुई जो आपने कहा ना डायरेक्टिव्स आए हैं और मतलब टीमें बनेंगी नहीं बनेंगी। तो मुझे लगता है कि नेशनल बैंक मेरे ख्याल से वो पहला इदारा होगा जिसमें ये नेशनल बैंक जो है वो अपनी टीमें बनाएगा, और उसने इससे पहले भी हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने में बड़ा किरदार अदा किया। जैसा मैंने पहले कहा कि उनकी अगर आप क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक का देख लें तो उनके ओलंपियंस की तादाद ज़्यादा है, उनके टेस्ट क्रिकेटर्स की तादाद ज़्यादा है, स्नूकर के चैंपियन उनके आसिफ जो है अभी भी हैं, दूसरे खिलाड़ी भी हैं। तो उन्होंने बड़ा मतलब सारे खेलों को उन्होंने बिल्कुल सारे खेलों को फरोग देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। सुना सा जिस तरह आज कमीशन कराची मैराथन रेस मुनक्किद हुई, इसमें हमने देखा कि जहां पर मर्द हज़रात शिरकत कर रहे थे, सबसे ज्यादा तादाद खवातीन की नजर आई। क्या कहेंगे आज कमीशन कराची के इस मैराथन रेस के हवाले से? कमिश्नर कराची की जो मैराथन हुई है इसमें नो डाउट के हर दफ़ा क्राउड ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिसके अंदर ख़वातीन की तादाद पहले भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा थी। लेकिन ये होता है कि हम नोटिस जिस चीज़ को कर रहे होते हैं वही हमारे यहाँ हमेशा यही रहता है कि हम बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं बानिस्बत गर्ल्स की, जबकि गर्ल्स की हार्ड वर्किंग बॉयज़ से ज़्यादा होती है। नो डाउट कि बॉयज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके लिए क्राइटेरियाज बहुत अवेलेबल हैं बानिस्बत गर्ल्स के। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ को जो पब्लिश करते हैं उसमें जो है फीमेल्स को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है कि फीमेल्स अपने आप को कहीं मनवा सकें। तो या तो इसके लिए दो वो किए जाए कि कहना चाहेंगे आप अपने स्ट्रीट्स लेवल पे, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई इदारा कायम है, लेकिन वो इदारा काम कर कहाँ रहा है। अब जैसे कि नेशनल बैंक की बात हुई, हर कोई फंडिंग के तौर पे या उसके तौर पे कहना चाहिए डिपार्टमेंट के तौर पे वो कर देता है, यानी स्पॉन्सर कर देता है, लेकिन वो पूछता भी है कि ये पूरा पैसा उसका कभी लिस्ट लिया उन्होंने, कभी उसका कहना चाहिए हिसाब लिया है।
बड़ा अहम नुक्ता आपने रेस किया। रियाज साहब से ये बात करते हैं। रियाज साहब, ये बड़ी जबरदस्त बात कही है इसने कि अगर फंडिंग अगर कहीं पर हो रही है, कोई इश्तराक अगर कर रहा है, कोई भी जिस तरह नेशनल बैंक मैराथन रेस से कर रहा है, 50,000 रुपए प्लेयर्स को दिए गए, 30,000 रुपए सेकंड को दिए गए, तो समझ लें कि 80,000 में सारी चीजें हो गई। सर्टिफिकेट्स, टी शर्ट्स और कैप वहां पर तमाम ही खिलाड़ियों को तकसीम किए गए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, हमारे मतलब माशरे में इस वक्त जो आप देख रहे हैं, हिजान देख रहे हैं और जो जिस तरह का इन्हितात देख रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उन हालात में ये भी गनीमत है। लेकिन जो इनकी बात है वो बड़ी बेहतरीन है कि उसका मतलब चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा उस वक्त तक जो है आप आगे मतलब अच्छी तवक्कुआत नहीं वाबस्ता रख सकते। तो जहाँ तक मैराथन की रेस की बात थी और जिस मतलब ये कि कैनवस पे हो रही थी, जिस बड़े पैमाने पे हो रही थी, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें कम से कम जो इनामी रकम होगी, कम से कम कुछ नहीं तो 5 लाख रुपए तो होगी, लेकिन वो उस तरह से नहीं रही। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर में हमें इन चीज़ों को जो है माइन्यूटली एड्रेस करना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमारे वो खिलाड़ी जो 6-6 महीने 3-3 महीने मेहनत करते हैं इस उम्मीद में और आस में कि अगर हम जीतेंगे तो हमें कुछ भला हो जाएगा। 50,000 रुपए की तो आजकल जो महंगाई है उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। आप कम से कम इतना इनाम तो दें, कम से कम वो 1 आध साल याद तो रखे कि यार मुझे पैसे मिले। बिल्कुल। दूसरी बात सुंदर ने कही कि खवातीन अब बहुत ज्यादा आ रही है इस रेस में भी, हमने देखा पिछले साल भी थी और इस साल बहुत ज्यादा नजर आई खवातीन। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में जिस तरह से खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में इग्नोर किया जाता है और उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो दुनिया की दूसरी मालिक की खवातीन को हैं, उसके बावजूद अगर हमारी खवातीन मुख्तलिफ शोबों में अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं तो यकीनन हम उनको सलूट करते हैं। और हमने तो ऐसी वर्किंग वुमेंस देखी हैं जो काम भी करती हैं, फिर घर पर आके भी तमाम उम्र खानादारी और अपने बच्चों को, उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन रहती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी खवातीन को वो फैसिलिटीज़ नहीं है ग्रास रूट लेवल पे या उनके घर के करीब, लेकिन उसके बावजूद वो जो है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस देती हैं, अपनी मतलब कारकर्दगी दिखाती हैं और हेल्थी एक्टिविटीज़ में पूरी तरह से वो शामिल रहती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी खवातीन जिन मसाइल और मामला से गुजर रही हैं उसके बावजूद अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी पे खवातीन की बात हो रही थी। ये सवाल मैं सुंदर से भी करना चाहूँगा। खवातीन के लिए जिस तरह याद साहब ने कहा कि अमूर खानादारी बहुत ज़्यादा अंजाम देना भी पड़ता है उनको, फिर अगर कोई स्पोर्ट्स या एजुकेशन से रिलेटिव है तो वहां भी अपना वर्क करना पड़ता है। कितना मैनेज करने में दुश्वारी होती है खवातीन को, क्योंकि आप खुद एक खवातीन है। मैं इस बारे में कहूँगी कि इतना कोई हार्डली नहीं है। जहाँ औरतें घर का काम कर रही हैं वहाँ मर्द हजरात बाहर का काम देख रहे हैं, अपनी जॉब्स देख रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं बेसिकली सिंध में तो यह अलमिया है कि बच्चा जो है मैट्रिक नहीं करता और जॉब पे लग चुका होता है कहीं ना कहीं छोटे पेशे पे। हाँ, बात यह है कि जहाँ हम कहते हैं कि हम हर जगह क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये तो हमारा बहुत पुराना अलमिया। आई थिंक 1992 को उठा के देखें तो यहाँ से हमारे डिपार्टमेंट्स ने चेक एंड बैलेंस लेना छोड़ा। यहाँ जो है डिपार्टमेंट्स ने खाना शुरू किया। देखते देखते हर स्पोर्ट्स जो है वो बदहाली का शिकार हो गया। सब ये तो बोलते हैं कि हॉकी हमारा ख़त्म हो गया, फुटबॉल का हाल ये हो गया, लियारी का हाल ये हो गया, लेकिन जहाँ आप किसी से देने के बाद कहना चाहेंगे चेक एंड बैलेंस की रिपोर्ट ही नहीं लेंगे, वहां तो ये सब होना है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आपको किसी को जवाब देना ही नहीं है, अगर दिया तो ये करप्शन कर देंगे। बिल्कुल करप्शन होता दिखाई देगा। रियाज साहब, कौमी खेल हॉकी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इस वक्त हमारी टीम की पोजीशन तो सही नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप जारी है इंडिया में, क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ा देखिए, एक तो हमने 2014 में हम वर्ल्ड कप से बाहर थे, फिर 2018 में हम बड़ी मुश्किल से मौका मिल गया था, तो उसमें भी हमारी पोजीशन थी 12वीं थी। और मैं समझता हूँ कि एक अलमिया है और मतलब एक ट्रेजिडी आप इसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक ऐसी टीम जो अभी भी आप ये देखेंगे शहजादा रिकॉर्ड जो है ना, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप अभी भी पाकिस्तान के क्रिकेट में, पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो अभी भी कोई रिकॉर्ड इसका तोड़ नहीं सकेगा। इसलिए बेल्जियम और जो जर्मनी है वो जो है एक मरतबा जीती हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो जीत भी जाएँ तो उनकी तादाद पाकिस्तान के बराबर। इस वक्त जर्मनी और जो बेल्जियम का फाइनल हो रहा है और बेल्जियम की टीम जो है दिफाई चैंपियन है, और जो 29 तारीख को कल फाइनल होगा उसमें पता चलेगा कि कौन सी। आज जो फाइनल हो रहा है बड़ा जबरदस्त फाइनल भी खेला जा रहा है। आज मतलब आज जो फाइनल हो रहा है अभी, तो उसमें मतलब ये चीज पता चल जाएगी कि कौन सी टीम जो है, बेल्जियम जो है वो आखिर अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब रही या फिर जर्मनी की टीम जो है वो
इस वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें जो है ना बहुत सारी आप इसमें फेडरेशनों की भी गलतियाँ हैं और जो मुख्तलिफ आई हैं उनके अहदेदार, और ख़ास तौर से ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ फेडरेशनों के अहदेदारों ने कोशिश की काम करने की, लेकिन जो फ़ी ज़माना एक रिक्वायरमेंट थी इंटरनेशनली वो उसको फुलफ़िल नहीं कर सके। खिलाड़ियों को तो आप बाद में मुरीद इल्ज़ाम ठहराएंगे जब आप अपनी पॉलिसीज़ देंगे, जब आपके पास फंड्स ही नहीं है और आप उसका इंतज़ाम ही नहीं कर सकते। अब आप ये देखेंगे कि एक ज़माने में इतने टूर्नामेंट्स होते थे, पूरे मुल्क में एक मरकज़ी टूर्नामेंट होता था, मुख्तलिफ सूबों या शहरों में लोकल टूर्नामेंट्स हुआ करते थे। पूरे साल जो खिलाड़ी थे वो उसमें इन्वॉल्व रहते थे, और फिर जॉब थी, कैरियर था लड़कों को, मतलब ये कि ज़ाहिर है कोई ऐसी फिक्र नहीं थी। तो उस वक्त आपका पूल बहुत बड़ा था, आपके पास 60-70 लड़के थे। इस वक्त 10-15-20 लड़के हैं, उसी में से आपको टीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा थे, तो नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स आपको बिल्कुल क्वालिटी भी प्लेयर ज़्यादा थे, और उस वक्त शायद हमने इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अगर उस वक्त दे देते तो शायद हमारा कौमी खेल हॉकी इस वक्त बहरान का शिकार होता दिखाई नहीं देता। सुंदस मोबिन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।